हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज एम एल चौधरी फ्रॉम सीकर राजस्थान। आप देख रहे हैं टॉप ट्रेंडिंग जीके। 12 मई 2020 के द हिंदू वोकेबलरी के एडिटोरियल सेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो दिन भर पीडीएफ की मांग करते रहते हैं। उनको ये बता दूं कि मैं सारे ये जो जितने भी वीडियोज़ हैं उनकी रेडीमेड पीडीएफ आपके लिए तैयार रख रहा हूं, लेकिन मैं अभी आपको उपलब्ध नहीं करवाऊंगा। जब मेरा 2 महीने का ये टारगेट है, जब ये 2 महीने का टारगेट जैसे ही पूरा हो जाएगा और अपनी 3 से 4 हज़ार की वोकेब है वो तैयार हो जाएगी, तब उपलब्ध कराऊंगा। तब तक आप नोट्स बनाते रहिए। जानबूझ के नहीं उपलब्ध करा रहा हूँ क्योंकि आप पीडीएफ लेके मोबाइल फ़ोन में रख लेते हैं, फिर उसको ढंग से पढ़ते नहीं हैं। उसकी बजाय आप एक नोटबुक डालिए और आप मुझे बताइए कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने नोटबुक डाल ली है। एक व्यवस्थित नोटबुक डाल लीजिए, उसमें लिखिए। जैसे मान लीजिए उसका फ़ायदा क्या होता है। जैसे मान लो ये एक वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर एक इनेप्ट वर्ड लिखा हुआ है बच्चे। ये इनेप्ट वर्ड है, इससे रिलेटेड आपके पास 4 सिनोनिम्स नोटबुक में लिखे गए हैं। लेकिन जैसे ही आप किसी और दिन 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आप पढ़ रहे हैं, वहाँ कोई एक ऐसा वर्ड आया जो इस इनेप्ट का सिनोनिम आ गया, या प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं वहाँ इस इनेप्ट का कोई सिनोनिम या एंटोनिम आ गया, उस दिन आपको याद आया कि इनेप्ट तो अपनी नोटबुक में लिखा हुआ है, उसी के आगे जाकर लिखो ताकि वो वर्ड वहाँ से रिपीट नहीं करना पड़े और वो वहाँ आपकी परमानेंट मेमोरी में ऐड हो जाए। इसलिए मैं आपको नोट्स बनाने पर जोर दे रहा हूँ। दोस्तों, ये एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका होता है वोकेब का, और मैं आपको कहता हूँ कि वोकेब मेरे साथ 10 दिन आप पढ़ लीजिए बच्चे, ज़बरदस्ती रट्टा लगा के पढ़ लीजिए। फिर आपको इसकी ऐसी तलब आएगी जैसी आपको अपनी गर्लफ्रेंड की आती है, और आप दिन भर इंतज़ार करोगे मेरे वीडियो का। लेकिन आपको 10 दिन बड़े ही शिद्दत से लिखना होगा, नोट्स बनाने होंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आपने पेंडेमिक वर्ड एक बार लाइफ में याद कर लिया है तो उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड लिखते हो उसके लिए उस नोट्स में जगह होनी चाहिए और वो आप वहीं जाकर लिखें ताकि वो वर्ड वहां से ऐड हो जाए। साथ ही साथ जब आप लिखने जाएं तो पेंडेमिक के साथ 3 वर्ड और हैं, वो भी आपको याद हो जाए। साथ ही साथ एग्जामिनेशन में जिस दिन पेंडेमिक वर्ड आप फेस करते हो उस दिन उस आपका जो नोट्स है उस नोट्स की इमेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए मेरी कॉपी के शुरुआती 10 पेज में बाईं साइड में नीचे की तरफ ये पेंडेमिक वर्ड लिखा गया है। अगर आपको वो इमेज इस तरह से याद होगी तभी आपका एग्जामिनेशन में आने वाला क्वेश्चन सही होगा। बात नंबर 1। बात नंबर 2, हर वर्ड की आपके दिमाग में एक इमेज होनी चाहिए। जैसे आपको डिफाल्केशन देखते ही आपको पता चलना चाहिए नेगेटिव वर्ड का इमेज है, जीलस देखते ही पॉजिटिव वर्ड का इमेज है, ठीक है, इंसुशियंट लापरवाह देखते ही आपको नेगेटिव वर्ड का इमेज है। ऐसी इमेज तैयार होनी चाहिए। तो ये 2 इमेज आपके दिमाग में तैयार होनी चाहिए, फिर आपका कंपटीशन का काम आसान हो जाता है। चलो, ये तो हुई आज की ज्ञान की बात। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। मुद्दे की बात यह है कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको एक क्विज। आप इस क्विज को करने की कोशिश कीजिए। लास्ट में मैं इस क्विज के आंसर बताऊंगा। 9461954560 पे आप इसको भेज दीजिए, जैसे बहुत सारे बच्चे भेजते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कमेंट में मैं इसको आंसर दे दूंगा। आप वहां से इसके आंसर मिला लीजिए और खुद के आंसर भी कमेंट कर दीजिए। कमेंट करने में कंजूसी नहीं बरतें, लाइक तो जरूर से कर दीजिए। आइए जरा अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो, ये क्विज करने के बाद आपको कुछ इडियम्स फ्रेजेस देखने को मिलेंगी, उससे रिलेटेड क्विज मिलेगा। देखो, द वेरी फर्स्ट इज एट एन आर्म्स लेंथ। आर्म का मतलब होता है भुजा, लेंथ यानी दूरी, यानी एक भुजा की दूरी पर किसी को रखना। यानी अगर चाहते हो कि लोग आपको केजरीवाल की तरह थप्पड़ नहीं मार दें तो कम से कम आप उन्हें एक हाथ दूर पर रखिए, यानी एक सुरक्षित दूरी पर रखिए। और वो सुरक्षित दूरी किस लिए मेंटेन की जाती है? ताकि उस व्यक्ति से परहेज हो जाए। आई ऑलवेज केप्ट सेल्फिश फ्रेंड्स एट आर्म्स लेंथ। मैं अपने स्वार्थी दोस्तों को एक हाथ दूर रखता हूँ, यानी एक सुरक्षित दूरी पर रखता हूँ ताकि उनसे बचा जा सके। नेक्स्ट है एड फ्यूल टू द फायर या फ्लेम, यानी आग में घी डालना, यानी किसी भी स्थिति को भड़काना, स्थिति को और ज़्यादा बदतर बना देना। ठीक है, स्थिति को भड़का देना या स्थिति को और ज़्यादा बदतर बना देना। एड फ्यूल यानी ईंधन डालना आग में। द वर्कर्स वर ऑलरेडी डिससेटिस्फाइड विद द मैनेजमेंट। वर्कर्स थे वो पहले से ही असंतुष्ट थे मैनेजमेंट के साथ। एंड द रिसेंट रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है छंटनी करना, यानी जो वर्कर्स काम कम कर रहे हैं या फिर वर्कर्स की संख्या ज़्यादा हो गई है, काम कम है, तो कुछ वर्कर्स को हटा दिया जाता है। ये प्रोसेस कहलाता है रिट्रेंचमेंट, छटनी, स्क्रूटिनी। ऑफ सम वर्कर्स एडेड फ्यूल टू द फायर। इस बात ने आग में घी डालने का काम और कर दिया जब वर्कर्स पहले से ही असंतुष्ट थे। नेक्स्ट है एप्पल पाई ऑर्डर। देखो जरा, एप्पल पाई ऑर्डर आप देखते हो किसी भी ठेले वाले को, वो एप्पल कैसे सजा के रखता है बेटा? बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से, एक के ऊपर एक, लाइक दिस। ठीक है, तो ये एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है साफ सुथरा एवं व्यवस्थित। एप्पल से 3
आपकी इडियम फ्रेजेज बनती हैं। एक होता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, तो आपको डिस्कॉर्ड वर्ड पढ़ाया था कल, डिस्कॉर्ड यानी मतभेद या असहमति। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कश्मीर है, कश्मीर में सेब होते हैं यानी एक लड़ाई का मुद्दा, ठीक है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। और एक होता है एप्पल ऑफ वंस आई, जैसे हिंदी में कहते हैं ना आँख का तारा होना, वैसे इंग्लिश में होता है आँख का सेब होना, एप्पल ऑफ वंस आई यानी बहुत ही प्यारा होना, ठीक है। तो ये 3 वर्ड आपको एप्पल से रिलेटेड मैंने आपको बताए यहाँ पर। तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब हो जाता है साफ सुथरा एवं व्यवस्थित। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस, जब मैं ऑफिस से घर लौटा, इट वॉज ए प्लीजेंट सरप्राइज टू सी माई रूम इन एप्पल पाई ऑर्डर, तो मैंने देखा कि मेरा रूम बिल्कुल एप्पल पाई ऑर्डर में जमा हुआ था, व्यवस्थित था। तो ये मेरे लिए एक सुहावना सरप्राइज था। आर्म चेयर क्रिटिक, ये देखो भैया टीवी डिबेट को देख लीजिए। आर्म चेयर यानी वो जो आम वाली भुजाओं वाली जो दोनों तरफ वाली चेयर होती है उस पर बैठ जाते हैं और फिर आलोचना करते हैं, यानी उनको पता नहीं, ऐसी रूम में बैठकर आलोचना करते हैं, उनको बाहर की दुनियादारी का कोई पता नहीं होता, यानी वो वास्तविकता से परे चीज़ों की सैद्धांतिक आलोचना करते हैं केवल। ऑन टेलीविजन बात कर रहा हूँ, These days we find many armchair critics talking loudly on national problems। बहुत सारे armchair critics होते हैं जो नेशनल प्रॉब्लम्स पर बहस कर रहे होते हैं ऐसी कमरों में बैठकर। तो वास्तविकता से परे ये चीज़ों की सैद्धांतिक आलोचना भर करते हैं। आर्म्ड टू द टीथ, यानी देखो आर्म्ड का मतलब होता है हथियार, हथियार है मैंने दांतों तक को हथियार बना रखा है, इसको ऐसे समझिए। आर्म्ड टू द टीथ यानी अपने दांतों तक को हथियार बना रखा है, यानी व्यक्ति हथियारों से पूरी तरह से लेस है। द ग्रुप ऑफ द बैंडिट्स, यानी जो डाकुओं का ग्रुप है, वॉज आर्म्ड टू द टीथ, हथियारों से पूरी तरह से लेस था। ये फ्रेज आपको काफ़ी देखने को मिल जाती है जितने भी आपकी क्राइम से रिलेटेड न्यूज होती हैं उनमें। नेक्स्ट वर्ड आपका एट ऑड्स। एट ऑड्स का मतलब होता है परस्पर विचारों में विरोधी हैं, ऑड्स है, ठीक है। आई एम एट ऑड्स विद दोज हु फाइंड गॉड ओनली इन टेम्पल्स, मैं उन लोगों का परस्पर विचारों में विरोधी हूँ जो भगवान को केवल मंदिर में पाते हैं। तो यहाँ देख लीजिए आपके लिए क्विज है। एड फ्यूल टू द फ्लेम यानी आग में घी डालना यानी और ज़्यादा भड़काना। एग्जॉर्ट यानी उपदेश देना, एग्जर्ट कड़ी मेहनत करना, एक्साइट करना किसी को उकसाना, और इंसाइट, इंसाइट यानी भड़काना। तो यहाँ आंसर हो जाएगा भड़काना, इंसाइट। द ऑफिशियल केप्ट हिज सबॉर्डिनेट्स एट आर्म्स लेंथ, एट एन आर्म्स लेंथ लिखना था इसको। ऑफिशियल्स था वो हमेशा अपने अधीनस्थों को एक हाथ दूरी पे रखता था। अंडर प्रेशर, जी नहीं। क्वाइट सेटिस्फाइड, बिल्कुल संतुष्ट, जी नहीं। वेल इन्फॉर्म्ड, जी नहीं। एट डिस्टेंस, एक सेफ डिस्टेंस पर रखता था। नेक्स्ट एप्पल पाई ऑर्डर यहाँ आपका नेक्स्ट है। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है बहुत ही साफ सुथरा एवं व्यवस्थित ऑर्डर। तो फ्रूट्स पैकिंग तो कुछ होगा नहीं, रैंडम ऑर्डर भी नहीं होगा, इन परफेक्ट ऑर्डर। माई फादर इज अनडाउटली एन आर्म चेयर क्रिटिक, मेरे पिताजी हैं वो निसंदेह एक आर्म चेयर क्रिटिक यानी चीज़ों की सैद्धांतिक आलोचना करते हैं वास्तविकता से परे। समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन थ्योरी नॉट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पर नहीं भैया थ्योरी पर एडवाइस देता हो तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस नॉट थ्योरी, ये उल्टा हो जाएगा। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस नहीं जी। समवन हु नेवर गिव एडवाइस, जी नहीं, ये कोई आंसर नहीं बनेगा, केवल पहला ऑप्शन आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये आपकी क्विज थी, ये इसके आंसर्स थे। अब आ जाइए जरा आज का द हिंदू का जो वोकेब सेशन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जामिनेशन की दृष्टि से, उस पर परिचर्चा करते हैं। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज कंसेंसस। देखो बच्चे इसका सेंसस से इसका कंपेरिजन मत करना, सेंसस जहां जनगणना होता है CENSUS, वहीं कंसेंसस जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है एक आम राय, आम सहमति, ठीक है ना। मैं कहूँ कि इस मुद्दे पर आम राय क्या है, आम सहमति क्या है, या आम सहमति बन पाई है या नहीं बन पाई है। तो कंसेंसस का मतलब होता है एग्रीमेंट अमंग ए ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं उनके बीच किसी बात को लेकर एक आम राय बन जाए तो उसको बोलते हैं कंसेंसस, आम सहमति या सर्वसम्मति जिसको कह सकते हैं। एग्रीमेंट कह सकते हैं, कल परसों सहमति के लिए वर्ड पढ़े थे, हार्मनी कह सकते हैं, कॉन्कॉर्ड कह सकते हैं, ठीक है ना, सॉलिडेरिटी कह सकते हैं, कंकरेंस बहुत अच्छा वर्ड है एक बच्चा, कॉन्करेंस यानी सहमति। कंसेंट अपन ने पढ़ा था कल परसों, एसेंट अपन ने पढ़ा था, ठीक है। कॉमन कंसेंट अपन ने पढ़ा था, एकॉर्ड अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो देखो सहमति के लिए एकॉर्ड, कॉन्कॉर्ड, कंसेंट, एक्सेंट, एसेंट, ये सारे वर्ड अपन ने पढ़ चुके हैं पहले अपन। तो अब जो कॉमन कंसेंट है उसके लिए देखो कुछ खास वर्ड है, यूनिसन, सॉलिडेरिटी, हार्मनी, कंकरेंस, ये अच्छे वर्ड्स हैं। कंसेंसस आम सहमति, ठीक है। तो जहां कहीं भी कंसेंसस वर्ड आए तो ये वर्ड सहमति से रिलेटेड होगा। एंटोनिम हो जाएगा डिसएग्रीमेंट। देयर इज ए कंसेंसस अमंग टीचर्स, ये आम सहमति है टीचर्स के बीच। दैट चिल्ड्रन शुड हैव ए ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, कि बच्चों में भैया एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वर्ल्ड की, ये आम सहमति है आज के टीचर्स में। नेक्स्ट वर्ड देखिए जरा, रिजम्पशन। रिजम्पशन का मतलब होता है किसी काम का पुनः बहाल होना या वापस से शुरू हो जाना, एक इंटरवेल के बाद स्पेशली पुनः आरंभ हो जाना किसी विराम या बाधा के बाद। जैसे एक लॉकडाउन में ये देश है, उसके बाद वापस ट्रेनें चली हैं तो उनका रिजम्पशन हुआ है।
बिगनिंग अगेन और कंटिन्यूइंग आफ्टर ए पॉज और इंटरप्शन, एक पॉज या इंटरप्शन के बाद वापस शुरू हो जाना। सिनोनिम कंटिन्यूएशन हो जाएगा, रिस्टोरेशन, किसी भी चीज का वापस रिस्टोर होना, रिसर्जेंस होना, वाइटल से रिवाइटलाइज होना, रिवाइवल होना, रीबर्थ होना, रीजनरेशन होना या रिजुविनेशन होना। ये सारे के सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका मतलब होता है किसी भी चीज़ को पुनः आरंभ होने की प्रक्रिया। जबकि पुनः आरंभ नहीं किया जाए कि उसको सस्पेंड कर दिया जाए तो सस्पेंशन, या छोड़ दिया जाए तो अबेंडनमेंट। क्या कह रहा जरा, रिजम्पशन ऑफ द टॉक्स, कि भैया बातचीत का वापस शुरू होना। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच बार बार बातचीत रिजम्प्ट होती है। रिजम्पशन ऑफ द टॉक्स इज इंडिकेटिव, ये इस बात का सूचक है ऑफ एन इम्प्रूविंग रिलेशनशिप बिटवीन द कंट्रीज, कि दो देशों के बीच अब स्थितियां कुछ सुधरती भी नजर आ रही हैं। चलो बच्चे, ये वर्ड था आपका रिजम्पशन, जो एक नाउन था। ये आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पे खास कंसंट्रेट करें। पेक्यूलियर, बच्चे पेक्यूलियर का मतलब होता है यहाँ हो हिंदी लिखना भूल गया हूँ बच्चे, मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट करना पड़ेगा अपने को। पेक्यूलियर, ये हटा दीजिए यहाँ से। पेक्यूलियर का मतलब होता है समथिंग दैट इज स्ट्रेंज, विचित्र, यानी आम जनमानस में जो घटित होता है उससे बहुत अलग और विचित्र। अर्थ लिख लीजिए बेटा इसका, विचित्र, ठीक है ना। पेक्यूलियर यानी विचित्र। तो सिनोनिम्स हो गए इसके बिजार, बिजार यानी विचित्र। एक्चुअली समुद्र के तल में जो जीव नीचे की तरफ रहते हैं, पूरे समुद्र के प्रेशर के कारण होता क्या है कि उनके जो नाक वगैरह हैं वो चपटे हो जाते हैं और उनकी शक्ल काफ़ी बिजार हो जाती है, ठीक है ना। तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं बिजार। तो बिजार यानी भी विचित्र। एक तो इवन होता है, ओड यानी विचित्र, क्वियर, ठीक है ना। बहुत अच्छा वर्ड देके जा रहा हूं आपको मैं, क्वियर यानी विचित्र, स्ट्रेंज, वियर्ड और अनयूजुअल। ये बहुत अच्छे वर्ड हैं बच्चे, वियर्ड, क्वियर, बिजार और पेक्यूलियर, चारों ही वर्ड काफ़ी अनयूजुअल जो स्थिति होती है विचित्र के लिए। कई बार क्या होता है कि अपने गलत जगह फुंसी हो जाती है, और गलत जगह फुंसी हो जाती है तो अपनी चाल विचित्र हो जाती है, तो इसको बोलते हैं विकृत चाल या ग्रोटेस्क, विचित्र चाल। ये वर्ड लिख लीजिए आप, GROTESQUE, ग्रोटेस्क। विचित्र के लिए एक वर्ड लिख लीजिए, ग्रोटेस्क, विचित्र। इसके एंटोनिम की बात करूं बच्चे मैं, तो एंटोनिम हो जाएगा काफी पब्लिक हो, जो काफी कॉमन चीज हो, काफी जनरल हो, काफी यूनिवर्सल हो, काफी ऑर्डिनरी हो, विचित्र नहीं हो, साधारण हो, उसके लिए वर्ड यूज कर देंगे यूजुअल, इसका एंटोनिम बन जाएगा। फॉर सम पेक्यूलियर रीजन, किसी विचित्र कारण के कारण, सी रिफ्यूज टू कम इंस्पायर्ड, उन्होंने अंदर की तरफ आने से मना कर दिया। नेक्स्ट वर्ड आपका रेपुडिएट। रेपुडिएट वर्ड पहले भी आ चुका है, जिसका मतलब होता है किसी बात का खंडन करना, किसी बात को स्वीकार करना या मानने से इनकार कर देना, ठीक है। डिनाई कर देना, रिफ्यूट कर देना, ठीक है ना। डिनाई और रिफ्यूट, रिबट, गैन से एक इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, चारों वर्ड, पांचों वर्ड इवन आज तक कंपटीशन में पूछे गए हैं। किसी भी स्थिति को नकार देना, कॉन्ट्रोवर्ट कर देना, निगेट कर देना। क्या कह रहा है, उल्टा हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लेना, एडमिट कर लेना, स्वीकार कर लेना, अप्रूव कर देना। ही फेल्स टू परसुएड हिंदूज, वो हिंदुओं को इस बात से मनाने में असमर्थ रहता है। परसुएड यानी किसी काम को करने के लिए मनाना, किस बात के लिए, हिंदूज टू रेपुडिएट द डिवाइजिव, कि वो हिंदू छोड़ दें क्या या त्याग दें, द डिविजिव एंड अनजस्ट सोशल कास्ट सिस्टम, कि ये विभाजनकारी और ये जो अन्यायोचित सोच समाज का सामाजिक जो कास्ट सिस्टम है उसको छोड़ने के लिए मनाना चाहता है हिंदुओं को, लेकिन हर बार वो असफल हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है भैया प्रोविजनल। आप देखते हो एग्जामिनेशन, किसी एग्जामिनेशन विशेष की प्रोविजनल डेट, प्रोविजनल यानी ओनली फॉर द प्रेजेंट टाइम दैट इज लाइकली टू बी चेंज्ड इन द फ्यूचर, यानी अभी तक तो डेट आपकी 19 अप्रैल है, उसके बाद ये प्रोविजनल डेट है, बदल भी सकती है। तो जो अंतिम नहीं हो भैया, अनंतिम नहीं हो, भविष्य में परिवर्तन संभव हो, कच्ची डेट हो या संभावित तिथि हो, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे आप प्रोविजनल। क्या कह रहे हैं, ऐसी डेट को अपन कहते हैं टेंटेटिव डेट या टेम्परेरी डेट या इंटरिम डेट या चेंज ओवर, ठीक है ना, जो बदल सकती है। यू हैव टू गेट ए प्रोविजनल लाइसेंस अंटिल यू पास योर टेस्ट, जब तक तुम्हारा टेस्ट पास नहीं हो जाता तब तक तुम्हें एक अनंतिम या फिर एक कच्चा लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसके सारे, जिसको अपन आप कहते हैं कि आपका टेस्ट लाइसेंस जो है। वोलेटाइल, समथिंग दैट इज वोलेटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील या अस्थिर, दैट कैन चेंज सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, यानी दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ जो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है और लगातार बदलती रहती है, परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील है, वो वोलेटाइल हो जाएगी। मर्क्यूरियल कह दिया, चेंजिएबल कह दिया, मनमोजी कैप्रिसियस कह दिया, जो ऊपर नीचे होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, वेवरिंग करता रहता है, ठीक है, ऑस्किलेटिंग हो, वाइब्रेटिंग हो, वो सारे के सारे, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा स्टेबल या कंसिस्टेंट।
द पॉलिटिकल सिचुएशन वॉज बिकमिंग मोर वोलेटाइल। मैं जैसे बात करूँ अभी महाराष्ट्र की, तो ये जो राजनीतिक हालात हैं वो बहुत तेज़ी से अस्थिर हैं या परिवर्तनशील हैं। नेक्स्ट वर्ड है बच्चे आपका कोरोबोरेट। कोरोबोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ की संपुष्टि करना या फिर उसको तथ्यों के साथ जोड़कर उसको तथ्यों से प्रमाणित करना। ठीक है, तो कोरोबोरेट का मतलब होता है साक्ष्यों सहित किसी भी चीज़ को विद एविडेंस आप प्रमाणित करते हो। जैसे मान लीजिए अटेस्ट करते हो, ठीक है, कोरोबोरेट करते हो, कंफर्म करते हो, सर्टिफाई कर देते हो, अटेस्ट कर देते हो। एक वर्ड बहुत अच्छा देके जा रहा हूँ मैं आपको, रेटिफाई। रेटिफाई का अर्थ भी हो जाता है प्रमाणित करना, उसको ऑथेंटिकेट कर देना या बच्चे फिर उसको वैलिडेट कर देना। सारे के सारे अच्छे वर्ड हैं, कोरोबोरेट के सिनोनिम के रूप में प्रयुक्त हो जाएंगे। एंटोनिम यानी किसी बात को डिसअप्रूव कर देना या कॉन्ट्राडिक्ट कर देना। क्या कह रहा है जरा, रिसेंट रिसर्च सीम टू कोरोबोरेट हिज थ्योरी। ये जो अभी अभी मान लीजिए ये जो हुई हैं रिसर्च वो उसकी थ्योरी को कोरोबोरेट करती हुई, साक्ष्यों से प्रमाणित करती हुई नजर आती हैं। आपको जॉन ग्रेगर मेंडल का एग्जाम्पल याद होगा जेनेटिक्स में। वहाँ जॉन ग्रेगर मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनको कोरोबोरेट करने में, उसको रेटिफाई करने में, उनको वैलिडेट करने में, ऑथेंटिकेट करने में कितना लंबा समय लग गया था। उसके काफ़ी सालों बाद जो 3 नए साइंटिस्ट हुए थे, हुगो डी व्रीज एंड ऑल, उन लोगों ने उसके एक्सपेरिमेंट को कोरोबोरेट किया था। नेक्स्ट वर्ड बहुत अच्छा है आपका एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब होता है किसी भी प्रोसेस को एक्सपेडाइट करना, यानी बहुत फास्ट कर देना उसको, ठीक है, तीव्र कर देना। उसको हेस्ट कर देना, तो हेस्ट से हो जाएगा हेस्टन, हरी। एक्सीलरेट कर देना, उसको स्पीड अप कर देना या बूस्ट अप कर देना। बच्चे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे, बूस्ट अप करना, इसको बूस्ट अप नहीं है, बूस्ट अप, ठीक है, बूस्ट अप कर देना। एंटोनिम हो जाएगा इसका स्लो कर देना, डिले कर देना या किसी की ग्रोथ को धीमा करने के लिए वर्ड यूज होता है रिटार्ड। क्या वर्ड यूज कर लेंगे बच्चे, रिटार्ड, ठीक है, या थ्वाट भी यूज करते हैं। थ्वाट का मतलब वैसे बाधित करना होता है, लेकिन किसी भी ग्रोथ को रोक देना बढ़ाने की बजाय, तो वो सिनोनिम हो जाएगा इसका। मैंने कहा वी हैव डेवलप्ड ए न्यू वर्क फ्लो, हमने एक नया वर्क फ्लो डेवलप किया है टू एक्सपेडाइट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को तीव्र करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो वर्ड एक्सपेडाइट आपका काफ़ी अच्छा वर्ड है, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को बूस्ट अप करना या एक्सपेडाइट करना या एक्सीलरेट करना, हरी अप करना। अच्छा वर्ड आता है एक बार फिर प्लाइट। प्लाइट का अर्थ होता है कोई भी ऐसी बैड सिचुएशन, डिफिकल्ट स्टेट और डिफिकल्ट सिचुएशन जो आपको परेशान कर रही हो, आपकी दुर्दशा का कारण बन रही हो। ये वर्ड बहुत अच्छा है जब इसको सिनोनिम में पूछा जाता है प्रेडिकामेंट के। और कुछ दिनों पहले एक अपन ने ऐसी बुरी दुविधा वाली स्थिति के लिए, दुविधा के लिए वर्ड पढ़ा था क्वेंड्री, ठीक है ना। तो क्वेंड्री का मतलब हो गया दुर्दशा, प्रेडिकामेंट डिफिकल्टी, ट्रबल या फिर प्लाइट। एंटोनिम की बात करूं तो दुर्दशा का एंटोनिम हो जाएगा सॉल्यूशन, या आपके लिए कोई चीज़ ब्लेसिंग है या फिर बून है। मैनेजमेंट मस्ट रिड्यूस और प्लाइट, मैनेजमेंट को अपनी हमारी दुर्दशा की तरफ ध्यान देना चाहिए और उसको रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए। आज का नेक्स्ट वर्ड है ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब होता है कोई पावर वगैरह क्षीण हो जाना, ठीक है ना, कम हो जाना, डिमिनिश हो जाना, ग्रेजुअली साइज में, अमाउंट में या फिर ताकत में धीरे धीरे कम हो जाना। जैसे अपनी जो पावर है वो धीरे धीरे कम होती है, ड्विंडल होती है एज बढ़ने के साथ साथ। डिक्रीज होना, रिड्यूस होना, डिक्लाइन होना या अबेट होना, ठीक है, कम होना। एंटोनिम हो जाएंगे इसके बढ़ने के लिए एक्सपेंड होना, एनलार्ज होना, इंक्रीज होना, ग्रो, फ्लोरिश, ऑगमेंट या फिर डेवलप। मैं कहूँ हर सेविंग्स ड्विंडल्ड डाउन, उसकी जो सेविंग्स हैं वो ड्विंडल डाउन हो गई यानी कम हो गई, ठीक है ना, क्षीण हो गई, काफ़ी कम हो गई हैं। तो चलो आज का ये वोकेब सेशन था। उसके बाद अपन अभी पढ़ने वाले हैं जो अपना शुरू में क्विज था, उसके आंसर्स देखने वाले हैं कि उनके आंसर्स क्या थे। तो सबसे पहला वर्ड है इक्विवोकल। इक्विवोकल का अर्थ होता है अस्पष्ट, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑब्स्क्योर, अस्पष्ट के लिए। डिफाल्केशन, डिफाल्केशन का मतलब होता है गबन, गबन यानी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, इम्बेजलमेंट। जिलस, जिलस का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक और पैशनेट, तो आंसर हो जाएगा आपका एविड। अपालिंग का अर्थ होता है समथिंग दैट इज वेरी बैड और शॉकिंग, तो आंसर हो जाएगा आपका ये अपालिंग। बच्चे कुछ गड़बड़ हो गई है शायद, थोड़ा सा आंसर मिल नहीं रहा है अपालिंग का, चलो देखते हैं। इंसोसिएंट, इंसोसिएंट होता है लापरवाह, तो हो जाएगा आपका आंसर रेकलेश। इनेप्ट का मतलब होता है अकुशल, अकुशल, तो अकुशल के लिए वर्ड हो जाएगा इनकम्पिटेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका पेस्टिलेंस यानी कोई महामारी, तो वो हो जाएगा पेंडेमिक। और यहाँ लिखना भूल गए शायद, अपालिंग का परवर्टेड तो नहीं होगा, यहाँ कर लीजिए आप शॉकिंग, हॉरिफाइंग, हॉरेंडस, ठीक है ना,
शॉकिंग, हॉरिफाइंग, हॉरेंडस। ठीक है, तो देखते रहिए टॉप ट्रेंडिंग जीके। मैं ML चौधरी फ्रॉम सीकर राजस्थान।